everyone, my name is Saksham Kanodia and welcome back to my channel. So I welcome you all in this new video. So today's video title is all about cryptocurrencies and blockchain. So without wasting any time, let's get started. तो ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव होगी, ये थोड़ी लॉन्ग होगी ये थोड़ी वीडियो, तो आप इसको पेशेंटली देखें। एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन है, तो एंड तक बने रहें, आपको ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कोई पर्सन, दो पर्सन है, तो पहला है सक्षम है, मतलब मैं, और दूसरा एक पर्सन है, यस मैंने नेम ले लिया है, ए और बी भी मान सकते हैं। तो मुझको किसी पर्सन को, जैसे यश को 100 रुपीज़ देने हैं, तो मैं 100 रुपीज़ दे सकता हूँ, या 100 रुपीज़ की चॉकलेट दे सकता हूँ, या 100 रुपीज़ की स्वीट्स दे सकता हूँ, या 100 रुपीज़ के मैं कोई गिफ्ट दे सकता हूँ। तो मैं कुछ भी उसके बदले दे सकता हूँ। तो मैंने मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपये की उसको चॉकलेट दे दी, तो 100 रुपये की चॉकलेट दे दी। तो इसमें एक, जैसे कि हम दूर होंगे तो कैसे दे पाएंगे एक दूसरे को, और उसको मेंटेन कैसे करेंगे। जैसे कोई एक पर्सन कोई मेंटेन करेगा लेजर को बोलते हैं हिंदी में बही खाता, जिसमें हम हर चीज को नोट डाउन करते हैं कि कितनी हमारी ट्रांजैक्शन हुई, कैसे क्या हुआ। और आज के प्रोसेस में उसको हमारा बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी बही खाता को बोलते हैं, जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। तो कोई एक पर्सन करेगा तो इसमें चीटिंग होने के और मिसयूज इसका आदमी कर सकता है, मैनिपुलेट अपने हिसाब से कर सकता है, तो उसको कोई एक आदमी नहीं मैनेज करता है। इन बिटकॉइन, इन क्रिप्टो करेंसी सिस्टम एंड इन दिस ब्लॉकचेन सिस्टम में ये बदल गया है कि एक आदमी उसको कोई मेंटेन नहीं करेगा, उसको 100 या 1000 पीपल मेंटेन करेगा। पीपल को हम हटा के इसमें कंप्यूटर्स ला रहे हैं, तो कंप्यूटर में सब डाटा मेंटेन होगा। तो इसमें हम लोग जब दूर होंगे तो कैसे किसी को चॉकलेट दे पाएंगे, टॉफीज दे पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक डिजिटल चॉकलेट या टॉफी की वो फोटो डिजिटली उसको बना लेंगे। तो डिजिटली बनाने से हमारा ये क्या होगा कि हम उसको कहीं भी वो होगा तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है, डिजिटली इसको बना लेंगे तो ये हमारे लिए आसान और हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। लेजर को बोलते हैं खाता हिसाब, जिसमें हम लोग करते हैं खाता हिसाब। और ये कोई एक पर्सन के द्वारा नहीं हो रहा है। एक पर्सन के द्वारा होता तो इसमें चीटिंग, मिसयूज होने की और मैनिपुलेट होने की, डाटा की एक वो होती, चांसेस होते हैं। और उसको एक पीपल नहीं, 100 और 1000 पीपल करना है मैनेज। और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, मींस पर्सन टू पर्सन नेटवर्क होता है। और ये ब्लॉकचेन पे होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस होता है। तो ब्लॉकचेन क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। तो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉक की एक चेन होती है, पूरी ब्लॉक की एक चेन होती है, जिसमें हर ब्लॉक में डाटा स्टोर होता है। और जितने भी जो भी डाटा होता है वो प्रीवियस जो हमारा ब्लॉक होता है उससे कनेक्ट होता है। जैसे प्रीवियस ट्रांजैक्शन हुई, तो जैसे 100 रुपीज़ की प्रीवियस ट्रांजैक्शन हुई और उसके बाद ट्रांजैक्शन हुई 1000 रुपीज़, जैसे 500 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन दूसरे पीपल ने करी, तो वो चेक करता है कि उसके अकाउंट से डिडक्ट हुए 500 कॉइन, और दूसरे के पास ये वैलिडेट करता है कि दूसरे के पास बढ़े हैं, अमाउंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, उसमें रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, उसके पास 500 कॉइन गए हैं कि नहीं गए हैं। तो इसमें पूरा ये प्रोसेस होता है, और ये सब कंप्यूटर्स मैनेज करते हैं। तो आप कोई भी एक ब्लॉक को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो दूसरे कॉइन से मिसमैच करेगा। तो हर एक डाटा में इंफॉर्मेशन फिल होती है, हर एक डाटा में इंफॉर्मेशन फिल्ड हो जाती है, और जैसे फिल्ड हो जाती है उसके बाद दूसरे वो प्रीवियस हमारे ब्लॉक से कनेक्ट हो जाता है। सो क्रिप्टो करेंसीज हमारी बहुत तरह की हो गई हैं, मतलब
ये प्राइवेट डिजिटल करेंसी होती है। तो इसमें लोग नए नए फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म हो रहे हैं, वो नई नई हमारी क्रिप्टो करेंसी, जैसे हमारी हो गई एग्जांपल के तौर पे इथीरियम हो गई, बिटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, डोज कॉइन हो गया। और इनके सब प्राइसेस ये फिक्स होती हैं, इनके प्राइसेस सब डिमांड और सप्लाई पर वर्क करते हैं। ये फिक्स्ड है कोई चीज़ तो वो डिमांड एंड सप्लाई पर वर्क करेगी। तो कैसे करेगी, हम जो माइनिंग प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं उनको माइनिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को उसको माइनिंग बोलते हैं। और जो हमारी पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं उन्हें माइनर्स बोलते हैं। जो पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं माइनर्स बोलते हैं। और ये जितनी भी प्रोसेस होती है बहुत ही फ्यू सेकंड्स में होती है। माइनिंग की प्रोसेस और माइनर की प्रोसेस बहुत फ्यू सेकंड्स में होती है। और ये जो पूरा जो हमारा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है, ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ करेंसी है, डिसेंट्रलाइज है। इसमें किसी एक व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं है, ये सबके पास पावर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है, जो सबके हाथों में पावर है। और आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे भी कि सबके पास ये डाटा होगा कि पब्लिक लेजर होगा, ये पब्लिकली लेजर होगा, सबके पास ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होगी, तो लोगों की प्राइवेसी नहीं रहेगी, प्राइवेसी पे खतरा रहेगा। तो प्राइवेसी खतरा ना होने के लिए इसमें क्रिप्टोग्राफी आती है कि आपका उसमें नाम नहीं आएगा। जैसे 365XYZ करके उसका नाम आ जाएगा, उसका नाम नहीं आएगा, बेसिकली वो क्रिप्टोग्राफी पे होगा। उसके लिए वो सब प्रोसेस कोडेड होगी, किसी का नाम नहीं लिख के आएगा, तो उसमें प्राइवेसी की खतरा भी नहीं है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी बहुत हद तक बहुत सेफ है, इसलिए मतलब इसका प्लस पॉइंट है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पूरा वर्क करता है। तो हम लोग क्रिप्टो करेंसी का फुल फॉर्म जानते हैं, इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो का मीन्स होता है प्राइवेट करेंसी, प्राइवेट एंड करेंसी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक माध्यम है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने का। तो हम लोग रेस करते हैं और आगे मूव करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो हम लोग आगे इस वीडियो में चलते हैं। तो अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही हो, तो हिट द लाइक बटन। एंड सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो, और बिटकॉइन मैंने बताना भूल गया कि बिटकॉइन फिक्स हैं और इनकी अमाउंट, इसकी जो वैल्यू है करीब वो 21 मिलियन ही बिटकॉइन हमारी मार्केट में सर्कुलेट करेंगे। जैसे माइनिंग हो रही है, अभी पूरे 21 मिलियन हमारे माइन नहीं हुए हैं। जब ये 21 मिलियन माइन हो जाएंगे तो इसकी माइनिंग स्टॉप हो जाएगी। अब ये मार्केट में सर्कुलेट करेंगे, 21 ही मिलियन फिक्स हो जाएंगे, तो ये डिमांड एंड सप्लाई पर वर्क करेंगे। तो मैंने प्रीवियस फॉर्म स्लाइड में बता दिया है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। तो जैसे कि जब बिटकॉइन नहीं आया था, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं आई थी, तो क्या होता था कि जो भी इन्फ्लेशन होती थी वो डिपेंड करती थी बैंक पे, न्यू बैंक पे डिपेंड करती थी। और ये कोई एक गवर्नमेंट बॉडी के कंट्रोल में थी, ये गवर्नमेंट बॉडी के कंट्रोल में थी। गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, बैंक्स हो गई, एजेंसीज हो गई और अथॉरिटीज हो गई, उनके कंट्रोल में रहती थी। तो इससे क्या होता था, वो लोग वो चाहे तो पूरी क्या होता है इन्फ्लेशन को घटा देते थे और इन्फ्लेशन बढ़ भी सकती थी। तो उनके कंट्रोल में था, ये एक बॉडी के अंडर में था। और ये सब जितना भी हमारा डाटा था वो सब एक किसी एजेंसीज को पता होता था कि पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होती थी। तो आप क्यों चाहेंगे कि मेरा पूरा डाटा किसी के पास हो, एजेंसी के पास हो कि मेरे पास कितना मनी है। तो ये इसमें प्राइवेसी को लेकर दिक्कत थी कि पूरी एक गवर्नमेंट बॉडी इसका फायदा उठा सकती थी। तो ये सेंट्रलाइज था। सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस के बात करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, नो गवर्नमेंट कंट्रोल है और सेफ है ड्यू टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और रिलायबल है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है
इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, जिससे जैसे आप कंप्लेन कोई करनी है, जैसे आपको किसी चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है प्रोसेस में, तो आप किसको कंप्लेन करेंगे। तो उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, सिंगल किसी के पास कंट्रोल नहीं है, सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे मैंने वीडियो में बताया है। और अनएथिकल यूज़, और जैसे क्रिप्टो करेंसी के लिए अनएथिकल यूज़ होता है, जैसे अनएथिकल का मतलब जैसे कोई डार्क वेब में भी क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होता है, तो इसका डिसएडवांटेज है कि बुरे कामों के लिए भी हम क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि माइनिंग जो प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज़ होता है, पावर कंजप्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, तो इसमें ये इको फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है, तो इसके ये डिसएडवांटेज है। और एक लास्ट पॉइंट हमारा और क्वेश्चन भी है, हमारा क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। लीगल टेंडर ऑफ मनी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है कि हम किसी करेंसी से इसकी एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं करूँ, जैसे मैं चाहूँ तो मैं किसी को 1 बिटकॉइन दूँ और उसकी बदली उससे जितना भी करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से मनी नहीं ले सकता, तो अभी के लिए लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। और आपको इन्वेस्ट करना है, और मैं आपको पोर्टफोलियो अपना आपको दिखा सकता हूँ। में मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा होगा CoinD6 का, तो मैं क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। मैं आपको ये बता दूं कि आपको जब आप बिलीवर हो क्रिप्टो करेंसी के तभी आप इन्वेस्ट करें, नहीं तो किसी की इन्फ्लुएंस में आके इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको बिलीव है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है तभी आप इन्वेस्ट करें। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट द लाइक बटन, and if you think that this video is knowledgeable and valuable for you, kindly subscribe to my channel। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप जैसे हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिए जिससे हम और आप कनेक्ट हो पाए। और आप जैसे आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। उस पर जितने भी ज़्यादा लाइक आएंगे और जितनी फेवर में हमारी ऑडियंस होगी कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं कि हमें कौन सी वीडियोस देखनी है, तो मैं आपके लिए वो वीडियोस लाता रहूँगा। और कमेंट ज़रूर करें, आप लोगों की हमारे साथ एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है इससे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।